झारखंड राज्य के एक गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। वह बड़ा ही ठरकी किस्म का था। एक दिन दीपक अपनी प्रेमिका से बात कर रहा होता है। अरे डार्लिंग, बड़े दिन हो गए, चलो तुम्हें फिल्म दिखा के ले आऊं। अजी दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मुझे छुआ तो। अरे जानू, इतना क्यों भड़क रही हो, क्या हुआ? तुम्हें तो बस मेरे साथ गुलछरे उड़ाने हैं। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। शादी के बात करते ही तुम्हारे बहाने शुरू हो जाता है। आज आर या पार, कोई बहाना नहीं। मतलब ये कि शादी करो मुझसे, नहीं तो मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगी कि तुम मेरा कैसे फायदा उठा रहे हो। अरे कहाँ फंस गया, कुछ सोच दीपक, वरना तू चप्पलों के भाव पिटेगा आज पूरे गांव से। अरे जाने मन, मैं तो यही खुशखबरी देना चाहता था तुम्हें। कल हम शादी करेंगे, पंडित जी से भी बात कर ली है। तुम बस कल तैयार रहना। सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल सच। चलो अब घर चलते हैं और कल समय से इसे गुप्त जगह आना। फिर दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। आधी रात होने तक दीपक लेटा लेटा सोच रहा होता है। बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। शादी करके मैं इसे अपने गले का फंदा नहीं बनाने वाला। कुछ सोच बेटा, कुछ उपाय निकाल। फिर अगले दिन उसी गुप्त जगह दीपक अपनी प्रेमिका से मिलने आता है। अरे जाने मन, तैयार हो न जाने के लिए? तो चले? हाँ बिल्कुल। फिर दीपक उसे एक खुफिया रास्ते से ले जाने लगता है। अरे दीपक, ये कौन सा रास्ता है? हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? अरे ये रास्ता सुरक्षित है, यहाँ से हम जल्दी भी पहुँच जाएंगे। फिर एक सुनसान जगह पर पहुंचकर, अरे डार्लिंग, तुम यहीं रुको, मैं तो फूल माला लाना भूल गया, बस कुछ देर में आया। तुम कहीं मत जाना, ठीक है? दीपक अपनी प्रेमिका को उसी सुनसान जगह में छोड़कर चला जाता है और पीछे के रास्ते से आकर उस लड़की को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, धोखा दिया है तुमने मुझे और मेरे बच्चों को भी मार डाला। अरे कुछ ही पलों में इस दुनिया से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम आराम से अपनी शादी करियो, पर भगवान के घर में। बड़ी बेरहमी से दीपक अपनी प्रेमिका को धोखे से मारकर उसकी लाश को वहीं पर छोड़ देता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। खून से लथपथ लाश को कुत्ते नोच नोच कर खाने लगते हैं और बचा खुचा शरीर वहीं पर पड़े पड़े सड़ने लगता है। दिन बीतने लगते हैं और एक रात वो लाश एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं फिर से जिंदा हो गई, अब मेरा बदला पूरा होगा। हा 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 हा। फिर उसकी नजर अपने चिथड़ी हुए लाश पर पड़ती है। ये क्या हालत कर दी मेरी शरीर की, कटा फटा शरीर। ऐसी भी क्या गलती कर दी थी मैंने? बस प्यार ही तो किया था, पर गलत इंसान से किया, यही सबसे बड़ी गलती थी। फिर चुड़ैल अपना सुतपुत संभालती है और तेज तेज हंसने लगती है। हा 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 हा। दीपक, मैं आ गई तुम्हें सबक सिखाने के लिए। पहले लाश को छुपानी पड़ेगी मुझे, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर चुड़ैल सोचने लगती है, लाश कहाँ छुपाऊं? उससे एक उपाय मिल जाता है। एक काम करती हूँ, पहले एक गड्ढा खोद लेती हूँ। काफी देर गड्ढा खोदने के बाद एक गहरा गड्ढा तैयार कर लेती है। चलो, ये गड्ढा तैयार हो गया। अब इसमें ये लाश दबा देती हूँ, कोई कभी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर चुड़ैल अपने बचे हुए शरीर को उस गड्ढे में दफनाकर मिट्टी भर देती है। ये काम तो पूरा हुआ, अब दीपक को ढूंढना बाकी है। फिर चुड़ैल दीपक की खोज में उसी गांव में भटकने लगती है। वहां दीपक एक दूसरी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। अरे रानी, तुम कितनी सुंदर हो, भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। क्या? सच में मैं इतनी खूबसूरत हूँ? और क्या, पूरे गांव में तुमसा सुंदर और कोई भी नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या? सच? पर मेरे बापू मानेंगे नहीं। अरे कौन सा भी शादी कर रहे हैं हम,
अभी पहले कोई काम धंधा कर लेते हैं हम, तब तुम्हारा घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। पर तब तक हमें ऐसे ही छुप छुप कर मिलना होगा। तुम्हारे बापू जान गए तो अभी रिश्ता ठुकरा देंगे। हाँ, तुम ठीक कर रहे हो, अभी हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर उन दोनों का मिलना जुलना कुछ दिनों तक चलता रहता है और एक दिन दीपक उसी जगह बुलाता है जहां वह अपनी पहली प्रेमिका से मिला करता था। अरे आज तुमने यहाँ क्यों बुलाया है? ये कितनी सुनसान जगह है। अरे जाने मन जाने बाहर, यह जगह एकदम सुरक्षित है। यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा, इसलिए मैंने ये जगह चुनी। अब इस जगह आ ही गए हैं तो थोड़ा प्यार बरसा दो। वहीं वो चुड़ैल दीपक को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर दीपक पर पड़ती है। अच्छा, अब दीपक यहाँ मजे ले रहा है। मुझे मारकर इसने दूसरी लड़की भी पटा ली। इतनी जल्दी? इसे तो मैं मजे दिलवाऊंगी। रुक रुक दीपक के बच्चे, रुक। फिर चुड़ैल डरावनी आवाज निकालने लगती है। दीपक, मैं अब वापस आ गई हूँ। दीपक चुड़ैल की आवाज सुनकर डरने लगता है। कौन 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 है यहाँ? अजी क्या हुआ? नहीं, कुछ तो नहीं। तुम बताओ, तुम मुझे प्यार करती हो ना? तभी चुड़ैल फिर से दीपक को डराती है। दीपक, जैसे तुमने मेरा और मेरे बच्चे का कत्ल किया, तुझे भी ऐसे ही मारूंगी। फिर दीपक डर जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी चुड़ैल अचानक रानी के शरीर में घुस जाती है। दीपक, तू तो मरेगा आज। रानी का भयंकर रूप देखकर दीपक डरने लगता है और रानी को धक्का मार देता है। ए, पास नहीं आना मेरे, दूर हट। तभी चुड़ैल रानी के शरीर छोड़ देती है। अरे तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? माफ करना रानी, मुझे लगा तुम वो। तभी चुड़ैल रानी का शरीर में फिर घुस जाती है और दीपक को थप्पड़ लगाती है। अरे तुम पागल हो गई है क्या? तुम मुझे मारेगी? रुक रुक, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ। तभी चुड़ैल रानी के शरीर छोड़ देती है। इधर दीपक रानी के बाल पकड़कर खींचने लगता है। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे बाल क्यों खींच रहे हो? दर्द हो रहा है, बाल छोड़ो मेरे। दीपक बाल छोड़ देता है। अरे माफ करो रानी, तुम एकदम से भयानक बन जाती है और अगले पल ही इंसानी रूप। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रानी को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या ड्रामा चल रहा है। तभी चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। आज तुम मरेगा दीपक। चुड़ैल को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। दीपक के तो पसीने छूटने लगते हैं। कौन हो तुम और मेरे जान के पीछे क्यों पड़ी हो? तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि जिसे तुम इतनी बेरहमी से मारकर सड़ने छोड़ाया था, वो तुझसे बदला लेने भी आ सकती है। तुम और चुड़ैल? फिर चुड़ैल रानी को सारी बात बता देती है। अच्छा, तो तेरा असली चेहरा ये है। जैसे तुम किए हो वैसा ही भुगतो। मैं तो चली। ऐसा बोलकर रानी वहाँ से चली जाती है। तुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसा बोलकर चुड़ैल दीपक को जान से मार डालती है।